श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग भक्ति का रहस्य। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुझसे ये अत्यंत गुप्त ज्ञान बताऊंगा जो विज्ञान सहित है। इसे जान लेने पर तू सब अशुभों से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान राजविद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या और राजगुह्य सर्वश्रेष्ठ रहस्य है। ये अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने योग्य, धर्मयुक्त, सहज और अविनाशी है। हे परंतप अर्जुन, जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं करते और जन्म मरण के चक्र में लौटते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में सब प्राणी मुझ में नहीं है, ये मेरा दिव्य योग है। मैं सबको धारण करता हूँ, परंतु उनसे अलग भी हूँ। जैसे आकाश में वायु हर जगह फैली हुई होती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति पर नियंत्रण रखते हुए मैं बार बार इस समस्त जीव समूह को उनकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ और सदा उदासीन यानी निष्काम भाव से स्थित हूँ। हे कौन्तेय, मेरे निर्देशन में प्रकृति चल और अचल सब कुछ उत्पन्न करती है। इसी कारण से ये संसार बार बार परिवर्तित होता रहता है। मूर्ख लोग मेरे इस मानुष रूप को देखकर मेरा तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वे मेरे परम सर्वेश्वर स्वरूप को नहीं जानते। ऐसे अविवेकी लोग राक्षसी और आसुरी प्रकृति को धारण करके व्यर्थ की आशाएं, कर्म और ज्ञान में लिप्त रहते हैं। परंतु हे पार्थ, महात्मा लोग दैवी प्रकृति को धारण कर मुझे अविनाशी और सबका आदि जानकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। वे महात्मा निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति और नमस्कार करते हुए सदा मेरी उपासना करते हैं। कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे एक रूप में, अनेक रूपों में और विश्व रूप में पूजते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वाहा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवि हूँ। मैं ही इस जगत का पिता माता धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं ही वेद का विषय पवित्रता और ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भगवान कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, पालक हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ, मित्र हूँ और आदि और अंत हूँ। सूर्य की ऊष्मा मैं हूँ, वर्षा कराने वाला और रोकने वाला भी मैं ही हूँ। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, परंतु जब पुण्य समाप्त हो जाता है वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार उनकी प्राप्ति अस्थायी होती है। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनके योग यानी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और क्षेम यानी सुरक्षा का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु अज्ञानवश। देव पूजक देवों को जाते हैं, पितृपूजक पितरों को, परंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी दान देता है, जो भी तप करता है, सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर संन्यास योग से युक्त आत्मा मुझे प्राप्त होगी। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न कोई प्रिय, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में और वे मुझ में स्थित होते हैं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मेरा पूजन करता है तो वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसका संकल्प श्रेष्ठ है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, तू निश्चय जान ले, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं, यहाँ तक कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र आदि भी यदि मुझ में शरण लेते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने वाला मुझ में तन्मय होकर निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। अध्याय 9 का सार। भगवान सर्वव्यापी और समान हैं, लेकिन भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है अनन्य प्रेम, समर्पण और स्मरण। भगवान हर सरल अर्पण, पत्र, पुष्प, फल या जल को प्रेम से स्वीकार करते हैं। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।